गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स किस तरह से ट्रेडिंग फिलहाल के लिए बनती हुई देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में कुछ कंडीशन देख रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे, साथ में अभी की करंट कंडीशन देंगे। लेकिन आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने आपके लिए मॉर्निंग में बोला था कि पॉसिबिलिटीज़ है एक रेंज में रहने के लिए आपको छोटे प्लान करने होंगे, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। उसके साथ में अभी क्या कंडीशन है उसको भी हम देखेंगे। जो ओवरऑल सेंटीमेंट बनती हुई अगर देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स और यूएस की यील्ड पॉजिटिव है। साथ में आज यूएस जीडीपी का डाटा आना था, वो भी आ चुका है, एक्सपेक्टेशन से कम आया है, उसके विषय में भी हम देखेंगे। गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड फिलहाल के लिए एक रेंज में ही बना रहा है पूरे दिन के लिए, और कल का जो हाई और लो था उसी बीच में ट्रेवल किया है। आप ये मार्क करके देख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में हायर साइड में जो ट्रेवल किया है 2345 के अराउंड में है, और लोअर साइड में 2322 के आसपास है। तो इस तरह से लगभग मार्केट 20-25 पॉइंट में ही घूमता रहा है। इसके साथ में अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड ने क्या सेंटीमेंट दिखाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रेंज में ही बनता हुआ देखने को मिला है। और इसके बिहाफ पे ही मार्केट के लिए अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट प्रेडिक्शन अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक रेंज का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात कर लेते हैं, कॉमेक्स की, तो सिल्वर कॉमेक्स भी एक रेंज का फॉर्मेशन करने के साथ में सिमिलर टाइप की ट्रेडिंग कर रहा है। अब न्यूज़ के पहले हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ रही है और किस तरह से नेक्स्ट न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ में लगातार 25 है, आज 25 को यूएस जीडीपी का डेटा आना था, जो कि 2.5% का लगभग उम्मीद था, लगभग 2 से ऊपर रहेगा, लेकिन एक्चुअल में 1.6% आया है। तो यहाँ से एक थोड़ी सी होप नेगेटिव हुई। लास्ट ईयर अगर लास्ट उसमें देखते हैं क्वार्टर में तो 3.4% था। तो 2022 के बाद में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ का डेटा दिखाई पड़ा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अभी जो डेटा आने वाला है, जो 26 को आएगा, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आएगा। वहाँ से मार्केट की थोड़ी और पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी कि क्या कमिंग टाइम्स में जो आने वाले हैं इसमें कुछ डेटा जो दिखाई पड़ रहा है, जो सारी समरी वो क्या आएगी, कुछ रेट कट होगा या नहीं होगा, उसकी विषय में फर्दर डिस्कशन होगा। कहीं ना कहीं मार्केट में अभी एक स्टडी पॉइंट नहीं आया है, स्टेबिलिटी नहीं आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस वजह से अभी सभी के होप कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मार्केट में कुछ रेट कट का इंडिकेशन आने वाला है। अब हम चार्ट की बात कर लेते हैं, सिल्वर माइक्रो का। फ्रेंड्स, सिल्वर माइक्रो का अगर आप अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं तो वहाँ आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है, मोर देन 40,000। अगर आप यहाँ पे सिल्वर के जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जून कॉन्ट्रैक्ट को आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको अमाउंट कम लगेगा, जो कि लगभग 11-11.5 हज़ार के आसपास लगता है। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स। मार्केट में मॉर्निंग में हमारी सेंटीमेंट था 81,800 इंपॉर्टेंट रेंज का काम करेगा। इसके बाद में क्लोजिंग के बाद में नेक्स्ट देखेंगे, ओपनिंग थोड़ी गैप डाउन होती है, उसके बाद में एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, और फाइनली इस पॉजिटिव कैंडल ने जो रेंज बनाई उसके बाद में हायर साइड में जो कल का इसने हाईएस्ट पॉइंट लगाया था लगभग उसके आसपास तक का पहुंचा है, और फिर उसी रेंज में ट्रेड किया है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज का एक फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज की क्लोजिंग होपफुली अभी एक दिन और यहाँ पे वेट करने की कोशिश करेगा, जब तक ये सीपीआई का डाटा और पीसी का डाटा आ नहीं जाता है। दोनों को कोरिलेट करते हुए मार्केट में नेक्स्ट जो फेड का मीटिंग है आपको ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, वेडनेसडे को उसका फाइनल 11:30 बजे के आसपास 1 मई को डेटा रात में आपके पास आ जाएगा, किस तरह से इसमें सेंटीमेंट्स बनेंगे। तो इन दोनों कंडीशन को मार्केट वेट कर रहा है कि जब तक नेक्स्ट कुछ पॉजिटिव होप नहीं आता है, फर्दर करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के लिए भी होप कम बनती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम रेंज का एक प्रेडिक्शन रखेंगे, बहुत बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाएंगे। जब ये जो 3-4 दिनों का ट्रेडिंग है एक रेंज में क्लोज करने के बाद में, फिर जब ये नेक्स्ट पॉइंट डिसाइड करेगा क्या करने वाले हैं, तभी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव होप होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करते हैं तो 81,100 या फिर 81,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके पास आने के बाद एक पॉजिटिव होप बना के मार्केट रुका हुआ है। जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम, आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो चुकी है। अभी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा पोजीशन बनाने के लिए। तो इस वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अभी के लिए
छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करेंगे। 81,800 पहला यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में ये पॉजिटिव कैंडल जो बना रखी है ये इंपॉर्टेंट रेंज का काम करने वाली है। इसको मार्केट फिलहाल ब्रेक करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, तो रेंज का फॉर्मेशन रहेगा, रेंज में है आपको ट्रेडिंग का प्लान करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड कितने दिन की रेंज बन रही है। जितने दिनों की रेंज रहेगी उतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है और आपके साथ शेयर भी किया है लर्निंग कंटेंट में भी, जितनी ज़बरदस्त रेंज उतना ज़बरदस्त हमारा गेन रहता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं रेंज का फॉर्मेशन छोटा छोटा था, मूवमेंट ज़बरदस्त रही। अब किसी भी प्लेटफॉर्म में जाए, आप इक्विटी, कमोडिटी या फिर करेंसी, कहीं भी आप ट्रेड करते हैं, जब भी रेंज ब्रेक करती है तो रेंज का स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और उसके बिहाफ पे जो पॉइंट होते हैं बड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी वो हमारी अगेंस्ट में चला जाता है, इस वजह से हम स्टॉप लॉस रखते हैं या फिर हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहते हैं, अलर्ट लगा के रखते हैं जिससे हमें नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना सीखिए, तभी आप इसमें अच्छे पॉइंट्स के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कुछ पॉइंट गेन कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे वो पॉइंट लूज भी कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों बनती हुई देखने को मिलती है। ट्रेड से पहले अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेस्ट कर लें, उनसे सलाह ले लें, उसके बाद ही फर्दर एंट्री का प्लान करें। अभी के लिए जो आज की पॉइंट्स रहेगी और होपफुली कल का भी इसी रेंज में ये मार्केट क्लोज करेगा। 81,000 से लेके 82,800 ये रेंज जो 2000 पॉइंट की बनी हुई है, ये मार्केट फिलहाल के लिए हो सकता है आपको 30 तक इसी रेंज में देखने को मिले। उसके बाद में फर्दर डिसाइड करें। थोड़ा डाउन मूव आता है तो इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिलेगी, लेकिन आता है तभी हम देखेंगे। अदरवाइज मार्केट में अभी थोड़ा सा रेंज बनाएगा। अगर कहीं भी एक पॉजिटिव होप मिलती है तो एक स्पाइक भी लग सकती है हायर साइड में भी। अदरवाइज मार्केट की पॉसिबिलिटी जो बनती हुई देखने को मिल रही है, धीरे धीरे हो सकता है आपको नीचे का लो भी देखने को मिले। एवरीथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।